सिर्फ 80 सेकंड के वीडियो ट्रेलर से आप समझ गए होंगे कि 7 दिन बाद अमेरिका और ईरान का युद्ध किस मोड़ पर आ चुका है। कैसे नए नए हथियारों की एंट्री हो चुकी है, कैसे नए नए शहर अब टारगेट पर आ चुके हैं, कैसे ईरान हर नई सुबह के साथ तबाही की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हमले रुक नहीं रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर कंट्रोल करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी है। इजराइल ने भी ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए सारे प्लान को एक्टिव कर दिया है। ऐसी स्थिति में यह महायुद्ध अब नए फेज में आ चुका है। ईरान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। ईरान हर फ्रंट पर अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रहा है। युद्ध के शुरू होने के बाद अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बॉम्ब बरसाए थे। अमेरिकी फाइटर जेट ने ईरान के कई शहरों को बंकर बस्टर बॉम्ब से बर्बाद किया था। अब ईरान क्लस्टर बॉम्ब से इसका जवाब दे रहा है। ईरान की मिसाइलें क्लस्टर बॉम्ब के साथ इजराइल के शहरों में जा रही हैं और तबाही ला रही हैं। मतलब ये कि ये युद्ध अब बंकर बस्टर बनाम क्लस्टर बॉम्ब वाला हो गया है। वॉर जोन से आई ये तस्वीरें ट्रंप और नेतन्याहू को बहुत कष्ट देने वाली हैं। ये बताने के लिए काफी है कि ईरान को हल्के में लेना, ईरान की शक्ति को कम आंकना अमेरिका और इजराइल के लिए गलत साबित हो रहा है। ईरान इजराइल में रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है, तबाही ला रहा है। जहां भी मौका मिल रहा है, जहां भी कमजोर कड़ी दिख रही है, IRGC मिसाइल अटैक में पीछे नहीं हट रहा है। प्रमाण के तौर पर आप इन नई तस्वीरों को देखिए। महायुद्ध के इस नए अध्याय में दो खबरें हैं, दो तस्वीर हैं जिसे आइए समझते हैं। इन दो तरह के बम से बर्बादी ही बर्बादी है। एक तरफ अमेरिका का बंकर बस्टर बॉम्ब कहर बरसा रहा है, दूसरी तरफ ईरान क्लस्टर बॉम्ब से हमले कर रहा है। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका युद्ध के पहले दिन से बंकर बस्टर बॉम्ब बरसा रहा है। वहीं ईरान इजराइल से लेकर पश्चिम एशिया में अमेरिका के बेस पर हमले कर रहा है। अमेरिका ने IRGC के टॉप सेंटर्स को तबाह किया है। वहीं ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है जो क्लस्टर वॉरहेड से लैस थे। ईरान के टारगेट पर इजराइल के कई बड़े शहर हैं। अमेरिका ईरान की मिसाइल साइट, परमाणु ठिकानों पर अटैक कर रहा है। वहीं ईरान ने आज भी तेल अवीव के पास क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया। आपको बता दें कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा रही है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार 28 फरवरी से 6 मार्च तक 50 से ज्यादा मिसाइल दागी गई हैं, जिसमें 10 से 15 में क्लस्टर वॉरहेड थे। ऐसे हालात के बीच अमेरिका को ईरान ने खुली चुनौती दी है। अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन वाली धमकी को अपने अंदाज में जवाब दिया है। यह कहा है कि ईरान को अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का इंतजार है। जमीनी हमला अमेरिका के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर यानी खतरनाक साबित होगा। ऐसा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है। ईरान का यह भी कहना है कि जमीनी हमला अमेरिका की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। ईरान और अमेरिका की ये जंग हर बीतते दिन के साथ और विध्वंसक होती जा रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर मिसाइलों की बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे की जंग में क्या कुछ हुआ है, पहले उसके बड़े अपडेट आपको आइए बताते हैं। आज युद्ध के 7वें दिन भी तेहरान समेत ईरान के बाकी शहरों पर इजरायली और अमेरिकी हमले जारी रहे। फाइटर जेट्स ने बमबारी की तो मिसाइल अटैक भी हुआ। शिराज शहर में हुए एक ऐसे ही हमले में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान की तरफ से जवाबी हमलों का 20वां फेज शुरू किया गया। ईरान की रणनीति में एक बदलाव भी दिखा। मिसाइल और ड्रोन के अलावा ईरान ने पहली बार क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया। ईरान ने सबसे ज्यादा हमले तेल अवीव पर किए हैं। एक साथ कई मिसाइल लॉन्च किए हैं, जिससे तेल अवीव में तबाही की खबर है। एक तरफ इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर हमले की कोशिश हुई तो वहीं दूसरी तरफ अरब देशों में भी हमले जारी रहे। मिसाइल और ड्रोन अटैक से दुबई एक बार फिर दहला है। ईरान बहरीन को भी लगातार टारगेट कर रहा है। बहरीन में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। ऐसे ही एक धमाके के बाद तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। आज ईरान की एक तरफ से बड़ा दावा यह किया गया कि ईरान ने यह कहा कि उसने फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत USS लिंकन को निशाना बनाया है, जिसके बाद अमेरिका USS लिंकन को दूर ले गया। लेकिन अमेरिका ने इन दावों को गलत बताया। वहीं अमेरिका की तरफ से ईरानी नेवी को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। ईरान का एक ड्रोन कैरियर तबाह कर दिया गया। बताया गया कि इसके साथ ईरान की समंदर से ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता अब खत्म हो गई है। अब आपको आज की 7 तस्वीरों के जरिए आइए बताते हैं कि ईरान कैसे इजराइल पर कई फ्रंट पर भारी पड़ रहा है। तेल अवीव पर ईरान के भयंकर हमले की ये तस्वीर देखिए। कैसे अटैक के बाद भगदड़ शुरू हो गई, कैसे चारों तरफ चीख पुकार शुरू हो गई। अगली तस्वीर भी तेल अवीव की है, जहां ईरान ने बड़ा मिसाइल प्रहार किया। तेल अवीव पर ईरान का जोरदार मिसाइल प्रहार जारी है। क्लस्टर बॉम्ब से लैस मिसाइल IDF के ठिकानों को हिट कर रही है। चारों तरफ धुआं धुआं है।
ईरान इजराइल में सिर्फ आईडीएफ के ठिकानों को हिट नहीं कर रहा है, बल्कि रिहायशी इलाकों में भी हमले कर रहा है। अगली तस्वीर इसी कहानी को बयां कर रही है। इजरायली शहर भी ईरान के क्लस्टर बॉम्ब के टारगेट पर आ गए हैं। ईरान की मिसाइलों से कैसे इजराइल के ठिकाने धुआं हो रहे हैं, एक और तस्वीर से देखिए। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल का भरपूर प्रयोग कर रहा है। कई मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया। अगली तस्वीर अमेरिका के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत में F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है। अभी तक 7 दिन के युद्ध में पहली बार ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बॉम्ब से लैस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यह हमला तल अवीव में किया गया। क्लस्टर बॉम्ब एक ऐसा हथियार होता है जो हवा में ब्लास्ट होता है। उसमें से निकले कई छोटे छोटे बॉम्ब एक बड़े इलाके में बिखर जाते हैं। एक क्लस्टर बॉम्ब 8 से 12 किलोमीटर के इलाके में तबाही मचा सकता है। जब ये छोटे छोटे बम जमीन पर गिरते हैं तो विस्फोट से भारी तबाही होती है। क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल ये बता रहा है कि अब ये युद्ध कितना भीषण हो चुका है। पहली बार इसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था, लेकिन 2008 में बनी कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस की संधि के तहत क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान भी ईरान ने कुछ क्लस्टर बॉम्बों का इस्तेमाल किया था। तब से लेकर ईरान ने अपनी तैयारी को और पुख्ता किया है। क्लस्टर बम को आम तौर पर फाइटर जेट से गिराया जाता है, लेकिन ईरान मिसाइल के अंदर क्लस्टर बम फिट कर रहा है। ईरान की शहाब और खुर्रम शहर मिसाइल ऐसे बम ले जाने के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई हैं। इस बम से लैस मिसाइल हवा में ही खुल जाती है। कई बमों में एक साथ विस्फोट होता है। इतनी बड़ी संख्या में आए बमों को रोकना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल है। रडार के लिए इतने बमों को एक साथ ट्रैक कर पाना मुश्किल है। अगर सभी बमों को रोकना हो तो इजराइल को एक साथ 20 से 25 तमीर मिसाइलें छोड़नी पड़ेंगी। इतनी बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइलें छोड़ना बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए आज तल अवीव के आसमान में क्लस्टर बमों के तौर पर आग तैरती हुई नजर आई। क्लस्टर बम से हमले के कई वीडियो भी सामने आए। इस लड़ाई में आगे ईरान और भी ज्यादा आक्रामकता के साथ क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के इन हमलों ने अमेरिका और इजराइल की परेशानी को बढ़ा दिया है। इस बीच अमेरिका की पूरी प्लानिंग ईरान की मिसाइल और ड्रोन शक्ति को खत्म करने पर है। अमेरिका ने बॉम्बर्स का एक बड़ा बेड़ा ईरान पर हमले के लिए भेजा है। मिसौरी बेस से B-2 स्टेल्थ बम वर्षक विमान भेजे गए हैं। वहीं मिसौरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से भी बॉम्बर्स भेजे गए हैं, जो ईरान की मिसाइल सिटीज को उड़ाने के लिए बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका के टारगेट तक की किसी भी तरह ईरान की मिसाइल सिटी और लॉन्चर्स तबाह कर दिए जाएं। इन्हीं बंकर बस्टर बमों के टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने भी हैं। जमीन के कई फीट नीचे बने इन परमाणु ठिकानों को इन्हीं बमों से तबाह किया जा सकता है। अमेरिका ने इसके लिए जिन बॉम्बर्स को तैनात किया है उनमें B-52, B-2 स्टेल्थ, B-52 शामिल हैं। ये तीनों ही यूएस एयरफोर्स के बहुत शक्तिशाली बॉम्बर्स हैं, जो बड़े बमों के साथ परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम हैं। ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि ये 18 से 23 टन हथियार ले जा सकते हैं। एक बार में ये बॉम्बर्स 11,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं। यही वो बॉम्बर्स हैं जिनकी मदद से पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया गया था।